जब हजरत यूसुफ चंद लम्हों के लिए वालिद को देखकर घोड़े से नहीं उतरे, चंद लम्हे ताखीर से घोड़े से उतरे, देखते रहे कि वो करीब आ जाए तब उतरूंगा, और जब करीब आ गए तब घोड़े से उतरे। वो दौड़ते हुए आ रहे हैं बच्चे की मोहब्बत में, ये इंतजार फरमा रहे थे कि करीब आए तो घोड़े से उतरूं। तो एक पुष्ट से संगीन एक चीज निकलना शुरू हुई, ऐसा लगा जैसे वजूद हल्का हो गया हो। पूछा, या अल्लाह, मैं अपने वजूद में एक संगीनी महसूस करता था जो नहीं रही। कहा, तुम्हारी नस्ल में इरादा था कि नबूवत को करार दिया जाए, अब तुम्हारी नस्ल से नबूवत को हमने ले लिया। जिम्मेदारियां वापस ले लेता है अल्लाह, सलाहियतों को सल्ब कर लेता है इस बदतमीजी पर। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद। मेरे और आपके लिए बदतमीजी, मेरे और आपके लिए अगर यही मरहला हो तो बदतमीजी शुमार होगी, वो बेअदबी शुमार होगी। नबी के यहाँ वो तरके औला है। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। हजरत मूसा जैसे नबी जब पहाड़ पे चढ़ रहे हैं वालदा की रहलत के बाद, तो आवाज आई, जरा संभल के चढ़ना, अब दुआ देने वाली नहीं है। वो जो तुम्हें गिरने से बचा लेती थी, वो जो तुम्हें चोट लगने से उसकी दुआएं रोक बचा लेती थी, अब वो दुआ देने वाली नहीं है। तो मेरी और आपकी तो, हमारी तो कोई हैसियत नहीं। मैं अपनी बात कर रहा हूं। जिन्हें अल्लाह ने बाहैसियत बनाया, जिन्हें अल्लाह ने साहिब हैसियत बनाया, उनके यहां अगर इसका तर्क औला भी हुआ तो अल्लाह ने उनको जिम्मेदारियां उनकी सल्ब कर ली। लिहाजा बच्चों से कह रहा हूं, जवानों से कह रहा हूं, अगर आज की इस मजलिस चेहलुम में और मगफूर सैयद अतहर नकवी, तो यहां एक बात रोशन हुई, बहुत तवील गुफ्तगू मतलूब नहीं है, एक बात रोशन हुई कि ताज़ीम और ताब्बुद दो अलहदा बातें हैं, इबादत और एहतराम दो अलहदा बातें हैं। इबादत सिर्फ अल्लाह की है, वही अल्लाह कह रहा है ना कि मेरे अलावा किसी और की इबादत न करना, वही अल्लाह कह रहा है ना शाने झुकाओ। तो शाने झुकाता हुआ शख्स आपको अगर वालिदैन के आगे नजर आए, आप अगर ना पहचानते हो कि ये कौन है, मैं अगर ना पहचानता हूं कि ये कोई साहब है जो किसी साहब के सामने झुक रहे हैं, तो मैं तो वही फैसला सुना दूंगा जो बाज लोग सुनाते हैं कि साहब ये तो शिर्क हो रहा है। लेकिन जब उससे पूछा जाएगा तो वो कहेगा, भाई आपको क्या पता ये मेरे वालिद हैं, आपको क्या मालूम ये मेरी वालिदा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रवैये नियतों की बुनियाद पर सामने आएंगे। अब अगर नियत यह है कि इबादत करनी है तो शिर्क, इसलिए कि उसने पहले कह दिया ला ताबुदु इल्ला इय्याह, उसके अलावा किसी और की इबादत नहीं। और अगर नियत यह है कि ताजीम कर रहा हूं तो ऐने अब्दियत और ऐने इताअत इलाहिया, अल्लाह ने चाहा है कि ऐसा करो। एक सलवात और हदिया करें नबी की जात पे। अल्लाह ने चाहा है कि ऐसा करो। तो बस वालिदैन के आगे झुकना ये कुरान की तालीम के ऐन मुताबिक, और जिन्हें परवरदिगार आलम ने कायनात के लिए सरपरस्त और रुबूबियत का दर्जा दिया हो जी, उनकी ताजीम बदर्जा औला। जो बदन पाले उसके आगे तो झुकने का हुक्म हो, जो जहन पाले, जो शऊर को बुलंद करे, जो फिक्र को बुलंद करे, उसकी ताजीम किस दर्जे की होगी। ये माँ बाप का मकाम है, जुमला हदिया कर रहा हूं, ये माँ बाप का मकाम है कि अल्लाह ने बाप और माँ की ताजीम को मलहूज रखते हुए नबी को भी अगर उम्मत के साथ किसी रिश्ते में जोड़ा है तो वो बाप के रिश्ते में जोड़ा है। मौला अली को भी उम्मत के साथ किसी रिश्ते में जोड़ा है तो वो बाप के रिश्ते में जोड़ा है। और जनाबे ज़हरा को भी इस उम्मत के लिए अगर जोड़ा है तो वो बाप की माँ के रिश्ते में जोड़ा है। यानी वही रिश्ते रखे हैं बाप और माँ वाले। लिहाजा सरकार ने फरमाया अना वाली अबवा हाजिल उम्मा, एक बाप की मजलिस है, मैं और अली इस उम्मत के दो बाप हैं। या रसूल अल्लाह, दो बाप की निस्बत तो मानूस नहीं है। चल बात पढ़ ले, जरा अर्ज करता हूं। या रसूल अल्लाह, ये आपने क्या फरमाया है कि मैं और अली इस उम्मत के दो बाप हैं, दो बाप की निस्बत मानूस नहीं है। हमारा जहन कैसे तैयार होगा कि दो बाप का क्या मतलब है। सरकार दो जहां ने इस जुमले में फरमा दिया, मुझे और अली को दो समझा क्यों है। जो तुम्हें दो नजर आ रहे हैं वो हकीकत में एक है। एक रुख से देखोगे मोहम्मद नजर आएगा, दूसरे रुख से अली नजर आएगा। अना व अली मिन नूर वाहिद। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद।
मैं और अली इस उम्मत के दो बाप। बाप का काम क्या है? एक बाप की मजलिस, मुझसे कुछ जुमले सुनिएगा। बाप का काम क्या है? बाप का काम बच्चे की, औलाद की तरबियत का एक दौरानिया है। 7 साल का ये, 14 साल का वो, 21 साल का जिम्मेदार, दौरानिये बताए गए। लड़का 15 साल की उम्र में ये जिम्मेदारी, लड़की 15 साल की उम्र, 9 साल की उम्र में ये उन्मान रखेगी। ये सब बाप की और मां की तरबियत के उन्मानात हैं। अगर 10 साल का लड़का किसी का शीशा तोड़कर आ जाए तो अब्बा जिम्मेदार है। हाँ, शरई बात बता रहा हूं, अब्बा को पैसे भरने। और अगर 16 साल का लड़का किसी को पत्थर मार के आ जाए तो खुद जिम्मेदार है जी। क्यों? इसलिए कि तरबियत का दौरानिया गुजर गया। तरबियत का दौरानिया अगर गुजर जाए तो उसके बाद औलाद खुद जिम्मेदार है, माँ बाप जिम्मेदार नहीं है। यही एक जुमला कह दूं अहले अदब के लिए, अहले तारीख के लिए, साहिबाने दिक्कत के लिए। अगर 1400 साल पहले कूफे वाले काले कपड़े पहनते थे तो जब बाप बेटे का जिम्मेदार नहीं है तो उनके जिम्मेदार हम कैसे हैं? हर शख्स जब अपना जिम्मेदार है तो यहां तुम्हें उन्हें काले कपड़े नजर क्यों आते हैं? जिम्मेदार उनके कैसे हो जाएंगे? अच्छा, एक साहब अपने बेटे को जिम्मेदार बना गए तो वो तो उनके जिम्मेदार नहीं है। एक साहब अपने बेटे को जिम्मेदार बना गए, वो तो उनके जिम्मेदार नहीं है। सारी उम्मत कह रही है बाप का क्या कसूर? अगर जब बालिग बच्चा कोई नुकसान करके आए तो बेटा तो उन्हीं का है, विरासत लेगा इसलिए बेटा है उनका, लेकिन जिम्मेदार बाप नहीं है। इजाला बाप नहीं करेगा। और अगर कम सिन बच्चा बुलूगत से पहले के दौरानिये का बच्चा कोई नुकसान करके आए तो बाप जिम्मेदार। अच्छा, माँ यहां फिर भी, क्योंकि विलायत का उन्मान माँ के पास नहीं है ना, तो जी तो ये क्यों? इसलिए कि अब वो खुद जिम्मेदार है। दौरानिया तब तरबियत का मुकम्मल हो गया। सरकार फरमा रहे हैं मैं और अली इस उम्मत के दो बाप हैं। जब तक उम्मत की तरबियत नहीं होगी बाप की जरूरत है। सरकार की 63 बरस की जिंदगी में उम्मत ने जाहिरी दुश्मन तो देखे, बातनी दुश्मनों का तजर्बा नहीं था जी। खुले दुश्मनों को तो देखा मगर छुपे दुश्मनों का तजर्बा नहीं था। लिहाजा फरमाया अना उकातिलु अला तंजील व अंता तुकातिलु अला तावील। या अली, मैं तंजील की बुनियाद पर जिहाद कर रहा हूं, तुम तावील की बुनियाद पर जिहाद करोगे। बुलूगत अभी मुकम्मल नहीं हुई है उम्मत की। अली मौला की जिंदगी में आकर उम्मत बालिग होगी, सारे उसूल एक जगह जमा होंगे। उसके बाद का मरहला है जो उम्मत की बुलूगत का है। इसलिए फरमाया मैं और अली इस उम्मत के दो बाप हैं। मेरे बाद तुम्हें अली की जरूरत रहेगी। एक और सबब भी हो सकता है, और वो सबब ये कि बाप को विलायत हासिल है, जो मैंने एक जुमला कहा उसे जरा निभा भी लूं। मां को विलायत हासिल नहीं है, इसलिए दो बाप का तस्करा तो है। शादी की तकरीबात, खुशी के अय्याम में मौलाना निकाह पढ़ाने के लिए जब आते हैं तो दुल्हन से इजाजत लेने के बाद कहते हैं कि वालिद कहाँ हैं। वो कभी रिसेप्शन पे होते हैं, कभी इस्तकबालिया पे होते हैं, कभी मिसाल के तौर पे मेहमानों को से मिल रहे होते हैं, तो बुलाया जाता है, मौलाना बुला रहे हैं, निकाह हो रहा है। अगर वालिद कहें जी मैं तो राजी नहीं हूं इस निकाह पर, तो मोहतात उलमा निकाह नहीं पढ़ाते कि भाई बाप राजी नहीं है, वली राजी नहीं। और अगर मालूम हो कि नहीं साहब बाप है मगर राजी नहीं है, और राजी नहीं भी है, और उसने एक सलवात पढ़ लें जरा मोहम्मद वाले मोहम्मद, जगह दीजिए भाई। हमारी सियासी शख्सियात तशरीफ फरमा हो रही हैं, कैफियत है ना। अना व अली अब हाजिल उम्मा, अली और मैं और अली इस उम्मत के दो बाप हैं। तो जिम्मेदारी वो जो तरबियत करने की जिम्मेदारी है। मौला 25 साल तक, नबी की रहलत के बाद 25 साल तक मौला अली बेक़ैद हयात रहे।
और ज़ाहिरी हयात हजरत की 25 साल की है। मगर 25 सालों में मौला ने जो खुतबात दिए हैं, जो खिताबात फरमाए हैं, वो 4.5 साल के, यानी तकरीबन 20 साल तक मौला अली बोलने के हवाले से, खिताब के हवाले से खामोश रहे जी। वो जो तकरीबन 5 साल के जो अय्याम में आपने खिताबात फरमाए, वो बनकर सामने आया है मजमुआ नहजुल बलागा के नाम से। यानी अगर नहजुल बलागा मौला की 5 साला जिंदगी का इल्मी मवाद है, तो 64 बरस के अली का इल्मी मवाद क्या होता, कितना बड़ा जखीरा होता, कितना बड़ा इल्मी जखीरा होता अगर मौला हर मरहले के ऊपर मौला अली को बोलने के लिए मैदान मौला के लिए आमादा होता। लेकिन आप उसी तकरीबन 5 साल का दौरानिया ले लीजिए जिसमें उम्मत की तरबियत कर रहे हैं, एक बहैसियत बाप के, बाप है, नबी ने कहा है अली उम्मत का बाप है, मैं उम्मत का बाप हूं, मेरा अली मेरे साथ मेरी उम्मत का बाप है। यह हदीस सुनाई है मैंने आपको। उस 5 साल के दौरानिया में जो मौला अली ने तरबियत फरमाई है, कौन सा मैदान है मेरे अजीजों कि जिस मैदान में मौला अली ने हमारी रहनुमाई ना की हो। ज़राअत, तिजारत, मुआश, कारोबार जी, नौकरी, जो मेरा पसंदीदा मजमून नहीं है जी। मैं इन बच्चों से कहता हूं कि नौकरी करनी है तो फिर इतने काबिल हो कि अफसर लगो, इतनी मेहनत करो, CSS करो, कमीशन पास करो, मेहनत करो कि फिर जाके डायरेक्ट अफसर लगो, वरना नौकरी के लिए तो मैं पैदा ही नहीं किया है। कारोबार करो, अपने पैरों पे खड़े हो। ये बहुत कुछ कह चुका हूं, मेरा पसंदीदा मजमून कारोबार और तिजारत की तरफ रागिब करना है। हाँ, अगर तो मगर नौकरी के मैदान में एक जलवा दिखा रहा हूं मौला अली का। कभी गौर फरमाया कि क्या यहूदियों के ही बाग थे जहां अली जाकर कुआं खोदे? अली फला यहूदी के बाग में काम कर रहे हैं, अली ने फला यहूदी के बाग को सजाकर और संवार कर दे दिया। क्या यहूदियों के ही बाग रह गए थे, किसी मुसलमान का बाग नहीं था? भाई लम्हे फिक्रिया है, शायद किसी के लिए कोई पैगाम जाए। अली मौला ने तिजारत का एक उसूल दिया है, अपना पैसा अपने पास रखना क्या हुनर है, गैर का पैसा अपने पास लाओ। सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बहुत बड़ा फलसफा है इसके अंदर। हमेशा मौला ढूंढते थे किसी गैर के यहां काम करें तो किसी गैर के यहां करें। निजाम तिजारत भी है, निजाम माश भी है। अगर कभी ऐसा करना पड़ जाए तो इस सियासत और हिकमत के साथ करो, वरना खुद मौला अली ने फरमाया ला तजअल अब्दन लिगैरिक। मौला अली का जुमला, मौला अली का फरमान सुना रहा हूं। ऐ इंसान, अपने आप को किसी और का बंदा ना बना। ला तजअल अब्दन लिगैरिक, अपने आप को किसी और का बंदा ना बना। फकत खलकल्लाहु हुर्रा, अल्लाह ने तुझे आजाद पैदा किया है।